देवाधिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया, तीनों के लिए एक एक थैला प्रदान किया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ अपने थैले में बगीचे से फल भर ले आओ, थैलों को फलों से भर लाना है, यह आदेश है राजा का। तीनों मंत्री अलग अलग बगीचे में गए। सुंदर सुंदर बगीचे थे राजा के नगर में। पहला मंत्री विचार करता है, राजा साहब की आज्ञा है, इसलिए मुझे अच्छे अच्छे फलों से थैले को भरना है। उसने बड़ी मेहनत से राजा के पसंद के अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फल भर लिए। क्योंकि बढ़िया फल, ताजा फल चुनने में उसको समय लगा। दूसरा मंत्री विचार करता है, राजा प्रत्येक फलों का निरीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने कुछ ताजा फल, कुछ कच्चे फल, कुछ सड़े गले फल भी भर लिए। तीसरा मंत्री विचार करता है, राजा तो सिर्फ यह देखेंगे कि थैला भरा है या नहीं है, इसलिए आलसी था, उसने घास फूस पत्तों से थैला भर लिया। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया, तीनों मंत्रियों को अपने अपने थैले सहित यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा जाए। तीनों मंत्री अपने थैले सहित हाजिर हुए। राजा ने पूछा नहीं, थैला खोल के देखा नहीं किसी का, और आदेश दिया अपने सिपाहियों को, इन तीनों को नगर से बाहर जो कोठरियां है, एक एक कोठरी में तीनों को 1 माह के लिए बंद कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ, तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। 1 माह के लिए बाहर से कमरे लॉक हो गए। अंदर उन कमरों में उनके अपने थैले के अलावा कुछ भी नहीं था। बस वे स्वयं थे और उनके थैले थे। अलग अलग तीनों कमरे में, तीनों बंद थे। कुछ भी वहाँ वस्तुएं नहीं थी, न सोने की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था, सिर्फ उनके थैले उनके पास थे। 1 महीना के बाद खोला जाएगा। जिसके पास ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया फल के थैला था, जिसने अपने थैले में बढ़िया बढ़िया फल बड़ी मेहनत से भरे थे, डोंट वरी, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बढ़िया बढ़िया फल है, प्यास लगी तो फल खाऊं, भूख लगी तो फल खा लूं। तो 1 महीना उसका बड़ा ही आनंद से, सुख से व्यतीत हुआ। कुछ भी उसको भूख प्यास की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ी, मौज हो गई उसकी। मेहनत करके जो थैला भरा था, दूसरे मंत्री के पास जिसने कुछ ताजे कुछ कच्चे फल भरे थे, पहले तो उसने ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया फल खाकर
अपनी भूख प्यास मिटाई। बाद में जो कच्चे सड़े गले फल थे उसने खा लिए। भूखा क्या नहीं करता। कहते हैं ना, भूखो न देखे झूठो भात। भूख लगने पर भूखा व्यक्ति झूठा भात भी खा लेता है। उसने भी सड़े गले फल खा लिए। खा तो लिए पर बहुत परेशानी हुई। वो अस्वस्थ हो गया और अस्वस्थ के कारण बड़ा दुखी रहा। तीसरे मंत्री के पास घास फूस की थैली थी। अब वो क्या खाता क्या पीता। थोड़े ही दिन में भूख प्यास के कारण अरिहंत नाम सत्य हो गया अंदर। 1 महीने के बाद तीनों कमरे खोले गए। पहला मंत्री बड़े आनंद के साथ बाहर आया। जय जिनेंद्र जी, कैसे रहे? बहुत आनंद से रहा। दूसरे व्यक्ति का कमरा खोला तो उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उसकी स्थिति ऐसी थी। तीसरे का कमरा खोला गया तो उसके लिए वही अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, उसकी शव यात्रा निकाली गई। ये सिर्फ दृष्टांत है। अब इसमें अपन विचार करें, राजा ने क्या किया? राजा की कोई गलती तो दिखाई नहीं दे रही है। राजा ने तो तीनों को स्वतंत्रता से फल लाने का आदेश दिया था। जिसने फल भरे उसकी अपनी स्वतंत्रता थी, उसकी अपनी मेहनत थी, उसका अपना कर्म था। जिसने घास फूस भरा था उसका अपना कर्म था। ये तो दृष्टांत है। अब अपन दार्ष्टान्त पर आते हैं। कर्म रूपी राजा ने हम आप सभी लोगों को जीवन रूपी थैला प्रदान किया है। जीवन रूपी थैला अपने पास है। इस संसार रूपी नगर में 2 बगीचे हैं, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म का। ऐसे 2 बगीचे हैं। धर्म के बगीचे में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दया, परोपकार, वैयावृत्ति, तप, संयम, दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शीलव्रतेषु अनतिचार भावना, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, संवेग, शक्तितस्तप, शक्तितस्त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रोत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि आदि, रात्रि भोजन त्याग, जिन भक्ति, जिन पूजा, पात्रदान, स्वाध्याय, संयम, तप आदि आदि, ये सारे धर्म बगीचे के वृक्ष है। ये सारे धर्म के वृक्ष है। और जो अधर्म का बगीचा है उसमें भी अनेक वृक्ष है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, रात्रि भोजन करना, अनछना पानी पीना, मंगोड़ी पापड़ खाना, आचार मुरब्बा खाना, रात्रि भोजन करना, देव दर्शन नहीं करना, अगालित जल पीना, शराब पीना, मांस खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, वेश्यागमन करना, निंदा करना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, ये सब अधर्म रूपी उपवन के, ये अधर्म के सारे वृक्ष है, पेड़ है। धर्म रूपी वृक्ष पर धर्म के मीठे मीठे मधुर रसीले सुहावने फल लगते हैं। और जो अधर्म रूपी उपवन में वृक्ष है उन सब पे
पाप रूपी कड़वे, कटु, दुखदाई, नीरस ऐसे फल लगते हैं। और कर्म रूपी राजा ने हम लोगों को यह जीवन रूपी आयु रूपी थैला दे करके इस संसार रूपी नगर में भेजा है और अपने को अपने आयु पर्यंत के लिए शरीर रूपी कमरे में बंद किया गया है। अब अपने को कौन से फल अपने थैले में भरना है इसका निर्णय स्वयं करना है। यदि हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह त्याग व्रत, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सरलता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैयावृत्ति, दान, तप, संयम आदि धर्म रूपी वृक्ष के फल इकट्ठे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोचना अपने को, विचार करना है अपने को। हमने आज तक अपने जीवन रूपी थैले में कौन से फल भरे हैं और हमें अब आगे कौन से फल भरने हैं, विचार करने के लिए हम स्वतंत्र है। क्या हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, बेईमानी, रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष्य भक्षण त्याग, आलू बड़े खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, गाजर का हलवा खा रहे हैं, प्याज की बघार लगाए हुए सब्जी दाल खा रहे हैं, मंगोड़ी पापड़ खा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं? क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं? यदि हम ये कर रहे हैं तो ये मालूम है ये अधर्म रूपी वृक्ष के ये पाप रूपी फल है। और पापात दुखम धर्मात सुखम सुप्रसिद्धम इदम वचः। सभी जानते हैं, बाल गोपाल आबाल वृद्ध सभी जानते हैं, पाप से दुख मिलता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यदि हमने अपने जीवन में पाप रूपी फल भरे हैं, कड़वे, कटु, और हमने यदि सुख धर्म रूपी फल भरे हैं, याद रखना हम अपने जीवन में जो भी धर्म या अधर्म के फल भरेंगे जीवन रूपी थैले में, फिर उसके बाद ये कर्म रूपी राजा, कर्म राजा हमें परलोक में भी शरीर रूपी कोठड़ी हमें मिलेगी। शरीर रूपी कमरा, आत्मा रूपी मंत्री उस कोठड़ी में आयु पर्यंत की अवधि के लिए बंद हो जाएगा। उस समय अपने पास क्या होगा? जो हमने इस भाव में पुण्य या पाप रूपी थैले, पुण्य की गठड़ी या पाप की गठड़ी, पुण्य की कमाई या पाप की कमाई जो हमने यहाँ कमाई है, भरे हैं, इकट्ठे किए हैं, वो अगले भाव में शरीर रूपी कोठड़ी में हमारे पास रहेगी। उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। पुण्य और पाप प्रत्येक जीव के पास संसार में पुण्य या पाप अपने अपने थैले हैं। बस इस संसार में हमारे पास कुछ नहीं है। पुण्य और पाप के अलावा कोई भी इस संसार में साथी नहीं है। जो भी है बाहर में दिखाई दे रहे हैं, शत्रु, मित्र, अपने, पराये, जो भी हमें हितैषी या हमारे बुरा विचार करने वाले जो भी हमें यहाँ पर मिले हैं, दिख रहे हैं, जिनका भी समागम हुआ है, ये तो मात्र निमित्त कारण है। लेकिन ये तो हमारे लिए निमित्त कारण है, लेकिन हमारे पास क्या है? पुण्य और पाप रूपी थैला है, उसका ही भोग हमें करना है। हमारे पास पुण्य का थैला है तो हमारा वह परलोक, उस शरीर रूपी कोठड़ी में रहना आनंददायक होगा, सुखदायक होगा, मजे में होगा। और हमारे पास पाप रूपी थैला रहेगा जिसमें पाप के फल भरे हैं, तो वो भी हमें चखने पड़ेंगे। यहाँ तो फल चखे या ना चखे, इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। घर में फल रखे हैं तो हम उसका भोग करें नहीं करें, लेकिन इस परलोक में जब हम जाते हैं, शरीर रूपी थैले में हमारी आत्मा जब रहती है, तो वहाँ उस पाप और पुण्य रूपी कर्म के फल हमें भोगने ही पड़ेंगे, भोगने पड़ते हैं। यदि हमारे जीवन रूपी थैले में पाप के कटु दुखदायी फल है,
तो क्या हमारी दशा होगी। विचार करना इस बात पर। उस दृष्टांत में राजा का कोई दोष नहीं था। राजा ने इस बात की जानकारी भी नहीं दी थी, ऐसा उन्होंने सावधान भी नहीं किया था कि देखो अच्छे अच्छे ताजे ताजे फल अपने थैले में भर लेना, क्योंकि तुम्हें 1 महीने के लिए अलग अलग कोठरी में बंद किया जाएगा और उस समय उस कोठरी में आपके पास सिर्फ आपका थैला होगा। ऐसी जानकारी राजा ने नहीं दी। ऐसी जानकारी दी होती तो हम अपनी ओर से 2-4 थैले और भर लेते चुपके से। पर उनका बैड लक कहो कि गुड लक कहो, राजा ने ऐसी सावधानी बरतने के लिए उन्हें नहीं कही थी। तीनों ने अपने अपनी बुद्धि से, अपने अपने परिणामों से, अपनी अपनी समझ से अपने अपने थैले भर लिए थे। उसका परिणाम किसी ने नहीं सोचा था कि आगे हमारे साथ क्या किया जाएगा। पर हमारा सौभाग्य है, हमें गुरुदेव सावधान करते हैं, चेता रहे हैं। देखो सभी मंत्रियों, भव्यात्माओं, कि तुम्हें यह नरभव मिला है, यह जीवन रूपी थैला भरा है, तो इस थैले में धर्म के ही फल संचय करना, पुण्य के ही मीठे फल संचय करना। पुण्यम कुरुष्व, धर्म करो, तो धर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा, धर्म करने से तुम्हें स्वर्ग के सुख मिलेंगे, धर्म करने से तुम्हें मोक्ष का मधुर फल चखने को मिलेगा। सावधान रहो, धर्म के फल भरो। जिनवानी कहती पाप से बचो, पाप मत करो, पाप का त्याग करो। गुरुदेव जिनवानी हमें सावधान करती है, प्रत्येक समय सावधान करती है, हर समय सावधान करती है। गुरुदेव हमें हमेशा कहते हैं धर्म करो। गुरु के वचन बड़े हितकारी होते हैं। ऐसे मंगल में गुरुदेव की पुण्यतिथि 29 दिसंबर 2019 को तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पर मनाई जाने वाली है। आप आनंद लेना। वहाँ पर गुरुदेव की चरण छत्री है। गुरुदेव की मंगल में बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रसन्न मुद्रा में मूर्ति है। छत्री दर्शन शोभाकारी, संध्या आरती नंद भारी, गाओ नाचो दे दे तारी, गुरु चरणों को धोक हमारी, गुरु चरणों में धोक हमारी। बोले परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।